पापी झुक गया और साधु घमंड में टूट गया, क्योंकि असली पाप हाथों से नहीं, दिल के अहंकार से होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर रोज मिलती है दिल को छू जाने वाली पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि इसमें सवाल है, असली पाप क्या है और असली पुण्य क्या। तो कहानी शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर। रात का गहरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम सी गई थी। चारों तरफ बस अजीब सा खालीपन। उसी अंधेरे में दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ी आ रही थी। एक सफेद वस्त्रों में लिपटा, चेहरे पर तपस्या की चमक लिए एक साधु, और दूसरी झुकी हुई, कांपती हुई, अपने ही बोझ से दबा हुआ डाकू। दोनों अब इस दुनिया से जा चुके और जा रहे थे यमलोक की ओर। डाकू के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने डरते हुए पूछा, बाबा अब क्या होगा हमारा? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसने जैसा किया है वैसा ही पाएगा। उसकी आवाज में शांति थी, पर कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ गर्व भी। डाकू ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भर आए। मैंने बहुत गलत किया है, बहुत लोगों को दुख दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। साधु मन ही मन सोच रहा था, अब पछताने से क्या होगा, पाप तो पाप ही रहता है। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए और अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। उसके सामने था यमराज का विशाल दरबार। ऊंचे सिंहासन पर बैठे यमराज, चेहरा कठोर, आंखों में न्याय की ज्वाला। पास में खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके पास हर कर्म का हिसाब था। जैसे ही दोनों दरबार में पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने अपनी भारी किताब खोली। पहले डाकू का नाम पुकारा गया। उसके जीवन के हर पाप, हर अत्याचार, हर चीख जैसे शब्दों में जिंदा हो उठे। डाकू कांप गया, उसके पैर में जैसे जान ही नहीं रही। आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर साधु की बारी आई। वर्षों की तपस्या, भक्ति, व्रत, सेवा, हर शब्द के साथ साधु का सीना और चौड़ा होता जा रहा था। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। तभी यमराज ने दोनों को देखा और गूंजती हुई आवाज में बोला, अगर तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू तुरंत आगे आया। उसने कांपते हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं पापी हूँ। मैंने जीवन भर गलत किया। मैंने लोगों को लूटा, निर्दोषों को मारा। मैं दंड का हकदार हूँ। आप जो सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। पूरा दरबार उसकी विनम्रता से शांत हो गया। अब साधु आगे बढ़ा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में अहंकार। महाराज, मैंने जीवन भर तप किया है, भक्ति की है। मैंने कभी पाप नहीं किया, इसलिए मुझे स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। उसने गर्व से सिर ऊंचा कर लिया। यमराज कुछ पल शांत रहे, फिर उनकी नजरें डाकू पर गई और उन्होंने कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है। डाकू ने बिना सवाल किए सिर झुका लिया। आज से तुम इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने तुरंत कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। साधु का चेहरा गुस्से से भर गया। नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता।
पूरा दरबार चौंक गया। साधु ने घमंड भरी आवाज में कहा, इस पापी का स्पर्श भी मुझे अपवित्र कर देगा। मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। यमराज की आंखों में क्रोध की आग जल उठी। उनकी आवाज गूंज उठी, एक पापी जो अपने कर्मों पर पछताता रहा और विनम्र होकर सेवा करने को तैयार है, अब एक तुम हो जिसने अपने पुण्य पर इतना घमंड है कि तुम इंसानियत ही भूल गए। साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। यमराज आगे बोले, तुम्हारी तपस्या अधूरी है, क्योंकि तुमने अभी तक यह नहीं समझा कि हर जीव में एक ही आत्मा बसती है। अब दरबार में सन्नाटा था। यमराज ने अंतिम निर्णय सुनाया, आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई और डाकू जिसे सजा मिलनी थी वो बस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पछतावे के नहीं बल्कि समझ के। आगे क्या होगा? क्या साधु अपना अहंकार तोड़ पाएगा या और गहराई में डूब जाएगा? और क्या डाकू सच में बदल पाएगा? ये जानने के लिए तैयार रहिए अगले भाग में। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानी।